आलू से बहुत लोग कहते हैं कि मुनाफा नहीं होता है। 1 एकड़ से शुरुआत की 91 से, तो वो धीरे धीरे जब मुनाफा हुआ तो हम 60 एकड़ तक आए। अगर मुनाफा नहीं है तो हम 60 एकड़ तक कैसे आए? पहले हमारी आमदनी कम थी, आज हमारी आमदनी पहले से 2 गुनी। आपका ये जो आलू है कहाँ तक जाता है? महाराष्ट्र जाता है, तमिलनाडु जाता है, कर्नाटक जाता है, कानपुर जाता है, झारखंड, बिहार। ये टाइट आलू है और ये 120 दिन में पूरा होता है। जो हाइब्रिड आलू है वो 60 दिन या 90 दिन में पूरा हो जाता है। दूर दूर तक जहाँ तक निगाहें जा रही हैं वहां तक आलू के खेत नजर आ रहे हैं। अब इन खेतों में सिर्फ आलू की फसलें हैं। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। किसान बताएंगे कि उनका ये मॉडल क्या है। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है, मेरा गाँव साइनी। 1 एकड़ से शुरुआत की 91 से, धीरे धीरे करके आज हम 60 एकड़ जमीन पे पहुंचे। हमारे पास सबसे पहले 3797, मोहन, गंगा, ख्याति और कई वेराइटियां हैं। बुआई कब की थी आप? अक्टूबर की लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक में। हाँ। बुआई का पैटर्न क्या था? मतलब 5 अंगुल ऊंचाई और 5 अंगुल ही उसकी दूरी। मतलब एकड़ में 60 कट्टे 1 एकड़ के पड़ते हैं। 60 कट्टे 1 एकड़ में करीब बीज डलते हैं और उसके बाद फिर बुआई शुरू होती है। अच्छा ये बताइए कि आपका ये जो आलू है, आप बता रहे थे कि देश के कोने कोने तक जाता है। कहाँ तक जाता है? महाराष्ट्र जाता है, तमिलनाडु जाता है, कर्नाटक जाता है और इधर कानपुर जाता है, झारखंड, बिहार, यहाँ है मंडियाँ, बड़ी बड़ी मंडियाँ, वहाँ पे जाता है। अब ये बताइए कि आलू की हार्वेस्टिंग कब हो? फरवरी के लास्ट वीक और मार्च तक चलती है। आलू की स्थिति अभी क्या है वो दिखा रहे हैं। 3797 है सब। 3797। हाँ 3797 और 90 दिन का आलू हो गया ये। अच्छा जरा ये बताइए कि ये जो आलू आपकी पैदावार होती है, मान लीजिए 3797 और अलग अलग जो वैरायटी है, वो वैरायटी जो है अलग अलग भाव पे मिलता है या फिर सेम भाव पे जाता है? नहीं, अलग अलग भाव मिलता है। जैसे भाव में अंतर बताइए जरा। 37 से 97 महंगा जाता है। हाँ। और जो वेराइटियाँ हैं, जो हाइब्रिड वेराइटियाँ हैं, वो सस्ता रहता है। क्या फर्क होता है इन सब में? इसमें ये टाइट आलू है और ये इसके मतलब 120 दिन में पूरा होता है, ये 3797। अच्छा। और जो हाइब्रिड आलू है वो 60 दिन या 90 दिन में पूरा हो जाता है। ये हाँ, इसमें स्वाद अलग है और जो हाइब्रिड है उसका स्वाद अलग है। अच्छा। उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, इसमें पानी की मात्रा कम होती है। बिक्री का मॉडल क्या है आपका? मतलब मुनाफे की बात की जाए और कमाई की बात की जाए तो लगभग कैसे आप पहले मार्केट तक कैसे पहुंचते हैं, ये जरा। इसकी हार्वेस्टिंग होगी, उसके बाद में ये कोल्ड चला जाएगा। कोल्ड के बाद में जैसे ही मंडियों से मांग होगी तो ये मंडियों में भेजा जाता है। इस 60 एकड़ से कितने आलू का उत्पादन होता है और जो वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी में कौन कौन सी वैरायटी कितने कितने उत्पादन देती है, जरा बताइएगा। जैसे ये है 3797 है, ये 4 महीने में पक्के पूरी होती है। अच्छा। इसका जो एवरेज है 300 कट्टे 1 एकड़ में। 300 कट्ठे 1 एकड़ में, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आप 18,000 कट्ठे लगभग आप लोग का उत्पादन होता है। तो आलू की खेती के मुनाफे के मॉडल को समझते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि मुनाफा नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि घाटा होता है। 60 एकड़ के मॉडल क्या कहता है कि मुनाफा है या नहीं? भाई साहब 91 से 5 बीघा जमीन की, तो वो धीरे धीरे जब मुनाफा हुआ तो हम 60 एकड़ तक आए। अगर मुनाफा नहीं है तो हम 60 एकड़ तक कैसे आते? पहले हमारी आमदनी कम थी, आज हमारी आमदनी पहले से 2 गुनी। बहुत सारे लोग खरीदार होते हैं जो वो खरीदने के लिए आपसे संपर्क करना चाहेंगे। आपसे संपर्क जब करने आ रहे हैं तो अपना नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपसे संपर्क आसानी से कर लें, आलू का मॉडल समझ लें और ये समझे कि किस तरीके से बोना है, क्या उसकी तकनीक है। ये सारी चीजें बताने के लिए अपना नंबर जरा बताइए दर्शकों। मेरा नंबर 96 27 20 77 30। ये है कि आप अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखभाल करें। कुछ जाइम्स हैं, कुछ जैविक खाद हैं, कुछ रासायनिक खाद हैं, उनका प्रयोग करें और अच्छी पैदावार समय समय पर इस पर छिड़काव करें, पैदावार अच्छी आएगी। ठीक है, तो आपने देखा ये आलू का मॉडल कि किस तरीके से आलू की खेती को कैसे मुनाफे का सौदा बनाया जाए, वो इससे सीख ली जा सकती है देश के कोई भी किसान। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।